हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल आज आपको लेकर चलूंगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। दिल्ली के टर्मिनल 3 से हमारी फ़्लाइट है सुबह 10 बजे। दिल्ली में तापमान है 20 डिग्री, इसीलिए आप देख रहे हैं सभी लोगों ने जैकेट स्वेटर डाले हुए हैं। चेन्नई हम पहुंच गए 3 घंटे में, यानी कि दोपहर 1 बजे। और जैसे ही चेन्नई पहुंचे तो वहां तापमान था यानी कि चेन्नई में तापमान था 30 डिग्री। जाहिर सी बात है, हमें सर्दी में भी यहाँ पर गर्मी का एहसास हो रहा था। यदि आप भी सर्दियों में चेन्नई जाते हैं तो अपने जैकेट आदि रखने के लिए एक एक्स्ट्रा बैग लेकर जाएं। चेन्नई एयरपोर्ट पर बहुत सारी कलाकृतियां देखने को मिलेंगी जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक हम मेट्रो ट्रेन से गए। अराइवल एरिया से मेट्रो स्टेशन की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। चेन्नई मेट्रो बिल्कुल दिल्ली मेट्रो की तरह ही है। सेंट्रल तक पहुंचने में हमें टाइम लगा लगभग 40 मिनट और किराया भी था 40 रुपये, 40 रुपीज़। यहाँ पर अभी मेट्रो की 2 लाइनें वर्किंग हैं, ग्रीन और ब्लू। हम ब्लू लाइन से जा रहे हैं और दिल्ली की तरह ही ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो सबसे बेस्ट है। एयरपोर्ट और चेन्नई सेंट्रल के बीच में लगभग 12 स्टेशन पड़ते हैं। कुछ दूर तक तो ये लाइन एलिवेटेड है, यानी आपको बाहर की सीन दिखाई देंगे और उसके बाद लाइन अंडरग्राउंड हो जाती है। वैसे मुंबई की तरह चेन्नई में लोकल ट्रेन भी चलती हैं। यदि हम एयरपोर्ट से लोकल ट्रेन पकड़ते तो सेंट्रल तक का किराया केवल 10 रुपये लगता। चेन्नई सेंट्रल एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है जिसका पूरा नाम है पुर्तची तलाइवा एमजी रामचंद्रन सेंट्रल स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से बाहर आते ही आपको लाल रंग की एक मैसिव बिल्डिंग दिखाई देगी जो चेन्नई का मुख्य स्टेशन है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में चेन्नई सेंट्रल कहा जाता है। और पूरा नाम मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह बिल्डिंग अंग्रेजों द्वारा बनवाई गई थी। यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा बनवाई गई 2 और बिल्डिंगें भी हैं। एक तो लेफ्ट हैंड साइड में है रिपन बिल्डिंग, जिसके अंदर ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन का कार्यालय है, और दूसरा राइट हैंड साइड के अंदर है मद्रास हाई कोर्ट। चेन्नई सिटी को एक्सप्लोर करने की शुरुआत हमने की मैरीना बीच रोड से, जो रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह सड़क चेन्नई की सबसे बेहतरीन सड़क है जो मैरीना बीच के साथ साथ चलती है। इस रोड के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैरीना बीच है तथा राइट हैंड साइड के अंदर चेन्नई की बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। इस रोड की शुरुआत होती है सेंट जॉर्ज फोर्ट से। थोड़ी ही देर में हम आ पहुंचे कोवूम रिवर पर, और इस ब्रिज का नाम है नेपियर ब्रिज। अगेन ये भी अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। रात को इस ब्रिज पर लाइटिंग की जाती है और उस समय ये ब्रिज और भी सुंदर लगता है। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं मद्रास यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, और इससे नेक्स्ट आता है अन्ना स्क्वायर, जहाँ पर चेन्नई के बहुत सारे लीडर्स की समाधि बनाई गई है, बहुत सारे स्मारक बनाए गए हैं। और इन्हीं में से सबसे पहले हम आए हैं अन्ना मेमोरियल पर। तमिलनाडु में 2 रीजनल पार्टीज हैं। पहली है डीएमके, और इसी पार्टी के फाउंडर अन्ना पेरियार की समाधि यहाँ पर बनाई गई है। और इसी के एडजेसेंट जो तमिलनाडु की दूसरी क्षेत्रीय पार्टी है उसका नाम है एआईडीएमके, उसके जो लीडर्स हैं उनकी समाधि वहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर आपको आकर कुछ कुछ दिल्ली के राजघाट जैसा लगेगा। अभी हम दूसरे मेमोरियल में एंटर करने वाले हैं जिसका नाम है एमजीआर मेमोरियल। डॉक्टर एमजी रामचंद्रन
जो चेन्नई के एक्स सीएम थे, जिनके नाम पर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम भी रखा गया है। यहाँ पर उन्हीं की समाधि है। हम चेन्नई घूमने के लिए स्पेशल नहीं आए थे, हमारा प्लान था रामेश्वरम जाने का। उसके बाद हम मदुरई और कन्याकुमारी जाने वाले हैं, लेकिन हमारी जो रामेश्वरम की ट्रेन है वो शाम को 7 बजे चेन्नई से चलेगी, इसलिए हमारे पास 5-6 घंटे का समय था और उसी समय का सदुपयोग करने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं। हमारे तमिलनाडु दौरे के दूसरे वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें। हम 1 सप्ताह के तमिलनाडु दौरे पर आए हैं। डॉक्टर एमजी रामचंद्रन की समाधि स्थल के पीछे ही कुमारी जयललिता की समाधि है, जो एक लंबे समय तक तमिलनाडु की सीएम रही। ये सभी समाधियां मैरीना बीच के साथ साथ बनाए गए हैं, यानी समुद्र के तट पर हैं। यदि आप बैक साइड में जाएंगे तो आपको समुद्र दिखाई देगा। एमजीआर मेमोरियल के साथ से ही एक रास्ता जाता है जो आपको सीधा बीच पर लेकर जाएगा। मैरीना बीच हमारे देश की लॉन्गेस्ट बीच है, जिसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है, जिसमें 5-6 किलोमीटर आप समुद्र के साथ साथ पैदल चल सकते हैं। साथ ही ये विश्व की दूसरी सेकंड लॉन्गेस्ट बीच है। मैरीना बीच के जिस हिस्से पर अभी हम गए थे वो एमजीआर मेमोरियल से बिल्कुल सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन यदि आप 1 किलोमीटर आगे चलकर बीच पर जाएंगे तो आपको एकदम साफ सुथरी बीच दिखाई देगी। इस रोड पर राइट हैंड साइड में चेन्नई की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं और अभी राइट हैंड साइड में है स्वामी विवेकानंद मेमोरियल। हर साल मैरीना बीच के सौंदर्यीकरण पर काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है। यहाँ पर आपको लगभग 20 के स्टैचूज़ देखने को मिलेंगी, जो ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स की हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी आर्ट इंस्टॉल की गई हैं। टूरिस्ट के बैठने के लिए जगह बनाई गई है, बहुत सारे फूड आउटलेट्स भी हैं। गांधी जी की स्टैचू के पास ही एक क्लॉक है, जहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, इसीलिए इसे न्यू ईयर क्लॉक कहा जाता है। इस क्लॉक से वॉकिंग डिस्टेंस पर है मेन रोड पर ही चेन्नई लाइट हाउस, जिसकी हाइट है लगभग 150 फीट। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर टूरिस्ट को अलाउड किया जाता है और 20 रुपीज़ खर्च करके आप इसके 9th फ्लोर तक जा सकते हैं। लिफ्ट लगी हुई है और ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा आपको दिखाई देगा। लाइट हाउस के बाद मेन रोड पर ही आता है सेंट थॉम चर्च, जो एक और मेजर अट्रैक्शन है। इस चर्च को सेंट थॉमस की याद में बनाया गया है। सेंट थॉमस कहते हैं कि एक बार यहाँ पर आए थे, यहीं पर उनकी मृत्यु हुई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चर्च है। यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, सेंट थॉमस लॉर्ड जीसस के 12 अनुयायियों में से एक थे। सेंट थॉम चर्च से यदि आप राइट टर्न लेंगे तो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर माइलापुर एरिया में आता है कपालीश्वर टेम्पल, जो चेन्नई के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। साउथ इंडिया में जितने भी मंदिर हैं उनमें जो मंदिर के गेट होते हैं उनको गोपुरम कहा जाता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये कपालीश्वर मंदिर का गोपुरम है। ऐसा लगता है कि मानो यही मुख्य मंदिर है, जबकि ये केवल एक गेट है। गोपुरम के ऊपर भी बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं जो बहुत कलरफुल होती हैं। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो ज़्यादातर वर्गाकार आकृति में बनाए गए हैं, यानी एक स्क्वायर की शेप में है, और हर डायरेक्शन के अंदर उनका एक गेट यानी गोपुरम होता है। साथ ही मंदिर के अंदर कई सारे मंडप और कुछ स्तंभ भी आपको देखने को मिलेंगे, और ज़्यादातर स्तंभ पर पीतल या सोने की धातु से वर्क चढ़ाया गया है। और यहाँ के मंदिरों में कार्तिकेय की भी काफ़ी पूजा की जाती है, जो भगवान गणेश जी के भाई माने जाते हैं।
मंदिरों के बाहर आपको बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों की दुकानें दिखाई दे जाएंगी। उत्तर भारत में ऐसे चमकीले फूल बहुत ही कम दिखाई देते हैं। सभी मंदिर एक तालाब के किनारे बनाए गए हैं और तालाब के अंदर भी आपको पानी के बीच में एक मंडप दिखाई देगा। चेन्नई में आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि लोग यहाँ पर ना तो इंग्लिश समझते हैं और ना हिंदी, खास करके जो छोटे दुकानदार या ड्राइवर हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर तमिल लैंग्वेज ही समझ पाते हैं। अभी हम निकल रहे हैं कैथेड्रल रोड से, जहाँ पर बहुत सारे 5 स्टार होटल हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है आईटीसी ग्रुप का वेलकम होटल। और आइए अब हम बिना कमेंट्री किए हुए सड़क के किनारे बनी हुई इन पेंटिंग्स को अप्रिशिएट करते हैं। हमारे पास चेन्नई घूमने के लिए केवल 6 घंटे का समय था, इसलिए हम केवल चुनिंदा टूरिस्ट अट्रैक्शन पर ही जा रहे हैं। कपालीश्वर मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है वेल्लुवर कोट्टम, जो हमारा अगला पड़ाव होगा। यहाँ पर एंट्री टिकट है 10 रुपये और ये जगह तमिल के एक कवि वेल्लुवर को डेडिकेटेड है। इस स्मारक का उद्घाटन 1976 में किया गया था और यहाँ पर आप देख रहे हैं बोर्ड पर सभी नाम के आगे तिरु लिखा हुआ है। तिरु का मतलब तमिल में होता है मिस्टर। हम डायरेक्ट इस मेमोरियल के अपर पार्ट पर आ गए हैं और यहाँ पर जो तमिल के पोइट हैं वेल्लुवर, उनकी लाइफ साइज स्टैचू है। ब्लैक ग्रेनाइट से ये स्टैचू डिजाइन की गई है। तिरुवेल्लुवर ने तमिल के महाकाव्य कुराल की रचना की थी, जिसके अंदर 133 चैप्टर्स हैं। इस मोन्यूमेंट की टोटल हाइट है 128 फीट। मोन्यूमेंट के निचले हिस्से में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, जिसमें एक साथ लगभग 3500 लोग बैठ सकते हैं। और ये इस मोन्यूमेंट का निचला हिस्सा, यानी कि ये जो मोन्यूमेंट है इसे एक रथ के आकार में बनाया गया है, जिसके अंदर 4 व्हील लगे हुए हैं। 2 एलिफेंट इसको ड्राइव कर रहे हैं। वेल्लुवर कोट्टम से निकलकर हम पहुँचे सरवना स्टोर में, और सरवना स्टोर के कई सारे स्टोर हैं चेन्नई में। ये वाला स्टोर का नाम है सरवना स्टोर द लीजेंड, जो टी नगर के उस्मान रोड पर है। यह स्टोर अपनी कांचीपुरम सिल्क की साड़ियों के लिए जाना जाता है। कांचीपुरम का दूसरा नाम कांजीवरम भी है। स्टोर में एंट्री करते ही रूफ पर आपको एस बना हुआ दिखाई देगा, जो डायमंड शेप के कुछ क्रिस्टल से बनाया गया है। सरवना स्टोर के अंदर ही फर्स्ट फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट भी है। सरवना स्टोर के अलावा जो दूसरा स्टोर सिल्क साड़ियों के लिए जाना जाता है वो है नल्ली स्टोर, और अभी हम नल्ली स्टोर के बाहर खड़े हुए हैं। उस्मान रोड से चलकर अब हम आ गए हैं रंगनाथन स्ट्रीट में, जो अगेन टी नगर के अंदर ही है, और ये चेन्नई की सबसे बिजिएस्ट स्ट्रीट में से एक है। यदि आप चेन्नई का ट्रेडिशनल फूड ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पर मुरुगन और कैलाश भवन की बहुत सारी फूड आउटलेट्स हैं, जहाँ पर आप यहाँ के इडली और सांभर डोसे का आनंद ले सकते हैं।
चेन्नई में हमारे 6 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला और हम केवल गिने चुने ही अट्रैक्शन कवर कर पाए। उस चेन्नई को अलविदा कहने से पहले हमने अपने एड्रेस पर यहाँ से एक पोस्ट कार्ड पोस्ट किया और फिर हम पहुँचे चेन्नई के एगमोर रेलवे स्टेशन पर। चेन्नई में 2 मेन रेलवे स्टेशन हैं, एक तो चेन्नई सेंट्रल और दूसरा ये चेन्नई एगमोर। हमारी रामेश्वरम की ट्रेन चेन्नई एगमोर से चलने वाली थी शाम को 7 बजे और ये अगले दिन सुबह 8:15 बजे पहुंचेगी रामेश्वरम। तो रामेश्वर की हमारी यात्रा कैसी रही उसको जानने के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें